हेलो दोस्तों। अब आज हम लोग वेक्टर के सीरीज को दूसरा वेक्टर कंटिन्यू करते हैं और दूसरे लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे एडिशंस ऑफ वेक्टर। जो बच्चे पहला वेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं, स्केलर के बारे में नहीं जानते हैं, फील नहीं किए हैं, तो वो हमारे वेक्टर के पहले सीरीज को आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न भी करेंगे और फील भी करेंगे कि वेक्टर का एडिशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, वेक्टर क्यों पढ़ना जरूरी हम लोग के लिए है। ये सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि वेक्टर एडिशन सीखना है तो उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती किया करते हैं वेक्टर एडिशन में और यहीं पे जाके बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न करने में गलतियां करते हैं। जैसे हम लोग उस एक नोट आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा, बहुत अच्छे से लिखिएगा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हाउ टू चेक द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की कितना एंगल है। बहुत अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल्स, आप लोग बहुत सारे बच्चे गलती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एंगल बिटवीन, हाउ टू चेक, कैसे हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे चेक करते हैं, कैसे देखते हैं, ये हम लोग आज बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं, देखिए अच्छे तरीके से, कि अगर कोई एक वेक्टर्स हमारे पास ये ए है, दूसरा वेक्टर्स क्या है हमारे पास है, ये है, ये से मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री। कितना मान लेते हैं, 30 डिग्री, बहुत बढ़िया, शानदार। अब अगर हम कह दें कि एक वेक्टर्स हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर्स ऐसे आ रहा है, लाइक दिस, तो अब बताइए अगर ये 30 डिग्री है, इन दिस इज वेक्टर बी, तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। या फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के तहत देखेंगे कि एक वेक्टर्स हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर्स ऐसे जा रहा है, दिस इज वेक्टर बी, और इनके बीच एंगल 120 डिग्री है। तो अब आपको इन तीनों प्रश्न में बताना है, आपको अच्छे समझिएगा, इन तीनों प्रश्न में बताना है कि तीनों में वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, आज हम लोग इसके बारे में क्लियर कट कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे क्लास से। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में यहाँ क्या है, टेल टू टेल है, दोनों वेक्टर्स का क्या है, टेल है, और इसका हेड यहाँ पे हेड है। तो जब भी एंगल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब भी एंगल देखते हैं दो वेक्टर्स के टेल टू टेल ज्वाइनिंग के बीच देखते हैं। एंगल हमेशा कैसे देखते हैं, एंगल हमेशा चेक करते हैं दो वेक्टर्स के टेल टू टेल ज्वाइनिंग के बीच के एंगल को। तो देखिए यहाँ पे टेल पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइनिंग हो गया, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। वाह, बहुत शानदार। बट यहाँ पे देखिए, पहले वेक्टर का टेल तो यहाँ पे है, पहले वेक्टर का यहाँ पे टेल है, बट दूसरे वेक्टर का यहाँ पे हेड आ रहा है, तो दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर 30 डिग्री। इस एग्जाम्पल में हमारा ए और बी के बीच का, वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री नहीं है। यही गलती हम लोग करते हैं, बहुत मैक्सिमम करते हैं और प्रॉब्लम गलत हो जाते हैं और नंबर कम मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए कैसे, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइनिंग, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टेल टू टेल ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसको सीखने के लिए हमको एक चीज़ सीखना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। समझिएगा अच्छे तरीके से, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कहता है कि अगर हम किसी वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, समानांतर शिफ्ट करते हैं, समानांतर उसको भेज देते हैं, तो उसके हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझिएगा अच्छे तरीके से, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी भी वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं, मतलब पैरेलल उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उस वेक्टर के हेल्थ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, तो उस वेक्टर के हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एंगल कैसे चेक करेंगे, हमेशा दो वेक्टर्स के टेल टू टेल ज्वाइनिंग के बीच में एंगल देखते हैं, पोच टू पोच के बीच में एंगल देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर टेल टू टेल ज्वाइनिंग नहीं है तो हम पैरेलल शिफ्टिंग के तहत वेक्टर को आगे बढ़ा के शिफ्ट करके हम एंगल चेक करेंगे, लेकिन सही चेक करेंगे। अब आगे आइए, इसमें यहाँ भी देखिए, ये पहले वेक्टर ए का टेल यहाँ पे है, वेरी गुड, इसका पहले का ही हेड यहाँ पे है,
और दूसरे वेक्टर का हेड देखिए यहाँ पे जाता हुआ मिल रहा है, फीलिंग आ रही है। तो अब ये यहाँ पे 120 डिग्री जो है वो इस वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, ए और बी का बीच। तो तरीका क्या बताएं, इसको पैरेलली शिफ्ट करिए, इतने ही लेंथ के बराबर आगे बढ़ाइए। वेरी गुड, वाह क्या बात है। तो दिस इज वेक्टर बी हो गया, हमने बी को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। अब देखिए बी का टेल यहाँ पहुँच आया, तो अब ए का भी टेल यहाँ, तो दिस इज टेल टू टेल ज्वाइनिंग। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये पूरा कितना 180, ये कितना 120, तो 180 माइनस 120 बराबर कितना 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा, आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख लिए, दिस इज आंसर इज 60 डिग्री। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती करते हैं। इस गलती को अब हम लोग को आगे नहीं दोहराना है, एकदम सही करेंगे ताकि पूरा नंबर हम लोग बोर्ड एग्जाम में पाएँ। चलिए अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एडिशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का जोड़ कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से। देखिए सदिशों का जोड़ जो हम लोग करते हैं जनरली, एक तो हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ कहते हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, जिसको हम समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं, हिंदी में त्रिभुज का नियम भी कहते हैं। सारी चीज़ों को 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। वेक्टर को ऐड करने के लिए चाहे ट्रायंगल लॉ हो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, चाहे त्रिभुज का नियम हो, चाहे चतुर्भुज का नियम है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग को समझने होंगे, तब हम लोग सही कर पाएंगे। नोट्स में ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है हम लोग को। पहली बात हमारे पास, अच्छा वेक्टर को ऐड क्यों करते हैं, पहली बात समझिए। वेक्टर एडिशन और सिंपल एडिशन में अंतर क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वेक्टर एडिशन और सिंपल एडिशन में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि 3 kg चीनी लेके आइए, फिर ये कम पड़ गया 4 kg और लेते आइए चीनी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 3 7 kg। तो इस तरह का जो सम होता है इसको हम कहते हैं एल्जेब्राइक सम, बीजगणितीय योग कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक सम, जिसको हम लोग कहते हैं बीजगणितीय योग। सिंपली 3 + 4 बराबर 7, 5 + 3 बराबर 8, जैसा हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। बट अगर हम बोलें कि 3 वेक्टर कोई क्वांटिटी है, 3 और कोई वेक्टर क्वांटिटी 4 है, इसको ऐड करिए तो इसका आंसर 7 आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहली बात समझिए अच्छे तरीके से। अगर कोई वेक्टर ऐसे समझिए कि 3 मीटर ईस्ट में गया, कितना गया 3 मीटर ईस्ट में गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ 3 मीटर जो ईस्ट में गया, फिर 4 मीटर नॉर्थ में गया, दिस इज 4 मीटर कहाँ गया नॉर्थ में। अब बताइए आपसे पूछेगा कि 3 और 4 का ये जो डिस्प्लेसमेंट का सम होगा वो कितना आएगा, तो आप आंसर कितना बताएंगे 4 3 7 बताएंगे क्या, ना 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 ना। अब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर ए इसको दिखा दें और दिस इज वेक्टर बी दिखा दें तो अब आपका आंसर 7 नहीं आएगा, जो आप लोग एल्जेब्राइक सम जानते हैं। अब जो आपका यहाँ आंसर आएगा, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो अब क्या करेंगे, इसके यहाँ वाले पोर्शन को इस पोर्शन से एक अनदर एरो से मिला देते हैं। अभी हम सिखाएंगे कैसे मिलाते हैं। तो अब जो इसका आंसर आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, अगर 90 डिग्री 3 मीटर 4 मीटर, तो इसका जो आंसर आएगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 चौके 16, तो 16 9 25 मीन्स रूट में 25, मीन्स इसका आंसर आया 5 मीटर। जो इसका डिस्प्लेसमेंट आया, नेट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया वो 5 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे जो आंसर आया 3 और 4 का जो हम वेक्टर सम किए वो किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। तो अंतर समझ गए होंगे कि 3 और 4 को हम यहाँ जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, और 3 और 4 को यहाँ जोड़ रहे हैं तो यहाँ 5 आ रहा है। बात समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर एंगल पे एंगल बदलेगा तो इसका एडिशन भी बदलेगा, 5 के बजाय कुछ और भी आंसर आ सकता है, एंगल बदलेगा तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। मैं शुरुआत में पहले लेक्चर में बताया था कि एंगल बदलने से वेक्टर सम भी बदलता है। एंगल बदलने से क्या बदलता है, वेक्टर सम भी बदलता है, जो रिजल्टेंट आंसर आता है। बट यहाँ पे एंगल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एल्जेब्राइक सम जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं और वेक्टर सम जो अब हम लोग सीखने वाले हैं, तो वेक्टर सम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एल्जेब्राइक सम। तो वेक्टर सम, अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो हर बच्चे को वेक्टर सम की फीलिंग आनी चाहिए।
बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, वेक्टर सम के लिए कुछ नोट्स ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है? वेक्टर सम जब भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी करेंगे तो जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिंग पॉइंट जो होता है उसको हम लोग हमेशा हेड टू टेल लेते हैं। क्या लेते हैं? हेड टू टेल लेते हैं। जैसे एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए हमारे पास बी है। अब हमको यहां से इसका रिजल्टेंट निकालना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालिए। इसका जो रिजल्टेंट आएगा कैसे आएगा ये हमको दिखाना है, समझिए। तो पहला वेक्टर क्या है? ए है। पहले वेक्टर का हेड ये है, दूसरे वेक्टर का टेल ये है, और मान लीजिए ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो अब बताइए, ए के ऊपर बी को जोड़ेंगे तो इसका कनेक्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हेड टू टेल होना चाहिए। मीन्स पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा होना चाहिए। पहले वेक्टर का हेड दूसरे के बी के टेल से। तो देखिए, ए का हेड पे हम बी का टेल चढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा एंगल नहीं बदलना चाहिए। तो यहां से एंगल कितना डिग्री ले जाएंगे? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ए के हेड पे बी के टेल को चढ़ा देंगे। देखिए, कनेक्टिंग पॉइंट इज हेड टू टेल, कनेक्टिंग पॉइंट इज हेड टू टेल, और दिस इज बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास? तो रिजल्टेंट के लिए ध्यान दीजिएगा, फॉर रिजल्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिखा रहे बाबू, फॉर रिजल्टेंट हमेशा जोड़ते हैं वो एक नया न्यू एरो लेते हैं, न्यू तीर लेते हैं, नया तीर लेते हैं, और इस तीर को लेते समय ये ध्यान देते हैं कि पहले वेक्टर का टेल बचा है और जिसमें जोड़ रहे हैं जिसको, उसका हेड बचा है। तो नया तीर लेते समय ध्यान देते हैं कि वो तीर ऐसा होना चाहिए जो पहले के टेल पे टेल चढ़ जाए, टेल पे टेल चढ़ जाए। वेरी गुड। और दूसरा जिसको जोड़ रहे हैं जिसमें, उसके हेड पे हेड चढ़ जाए। तो फॉर रिजल्टेंट न्यू जो एरो लेंगे उसको जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए? टेल टू टेल होना चाहिए एंड हेड टू हेड होना चाहिए। बस अगर ये दो नोट आप अगर फॉलो करते हैं तो दुनिया का कोई एडिशन वेक्टर में जो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। चाहे वो IIT एडवांस का क्वेश्चन हो, चाहे PMT का हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम का किसी भी कंपटीशन या किसी भी बोर्ड लेवल के एग्जाम का हो, किसी भी कोर्स का हो, आपको क्वेश्चन कोई फंसा नहीं पाएगा। तो जोड़ते समय क्या ध्यान देना है? क्या ध्यान देना है कि कनेक्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए? हेड टू टेल होना चाहिए। और जो रिजल्टेंट में नया एरो लेंगे, जो अपने मन से जोड़ेंगे, उसको किस तरह जोड़ेंगे? ध्यान देते हुए टेल टू टेल, टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो ये जो रिजल्टेंट आर आएगा, यही जो आंसर मिलेगा हमको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिलेगा। आपको बात समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ों को आप जरूर नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको ये काम देगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल इस पे लेते हैं, तो फिर हम लोग आगे भी पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ लेते हैं। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। कैसे? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको कह दिया कि अगर कोई एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि इन तीनों वेक्टर का आपको वेक्टर सम करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से, तरीका फॉलो। ए में किसको जोड़ना है? बी को। तो ए का हेड बी के टेल पर, ए का हेड बी के टेल पे। तो ए का हेड डायरेक्शन नहीं बदलना है, जैसे होगा वैसे ही रहना चाहिए। ए का हेड बी के टेल पे, वेरी गुड, दिस इज बी। ये बी का हेड टू टेल कनेक्टिंग पॉइंट हो गया, वेरी गुड। अब बी को किस में जोड़ना है? सी में। तो बी का हेड, ये बी का हेड सी के टेल पे, कनेक्टिंग पॉइंट हमेशा देखिए इसके बीच कनेक्टिंग पॉइंट ए और बी का, ए का हेड बी का टेल, इसके बीच में कनेक्टिंग पॉइंट बी का हेड सी के टेल पे। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट हेड टू टेल, और जब इन तीनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला है? टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। बस इतना ही फॉलो करना है। तब समझिए, बी का हेड सी के टेल पे बिना डायरेक्शन बदले, लाइक दिस, सी। देखिए हेड टू टेल कनेक्टिंग पॉइंट। अब आपको आंसर क्या निकालना है?
ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो नया एरो, न्यू एरो बताए हैं, तो वो कहाँ से कहाँ होगा, पहले के टेल पे अंतिम के हेड पे, ये खोपच देखिए ये तो जो ये एरो होगा वो रिजल्टेंट आर होगा, किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर सी, सिंपली। अब यहीं से आप ए और बी का भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, कैसे, यहां से ए का टेल और बी का हेड, इसको अगर मिला देते हैं लाइन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए आप एक साथ ये यहां से, इसी को ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, 3 लाइन होगा तो ट्रायंगल लाइन, ट्रायंगल लॉ। तो देखिए फॉलो भी कर रहा है मेरा रूल, पहले का हेड दूसरे का टेल पे चढ़ गया। अब ए प्लस बी करना है तो ए का टेल, रिजल्टेंट का टेल और रिजल्टेंट का हेड, बी का हेड। सी के साथ करना है, अच्छा बी और सी का करना है तो बी का देखिए टेल यहाँ पे है, बी प्लस सी निकालना है तो बी का टेल और सी का हेड, तो यहाँ से एक रिजल्टेंट बना दीजिए ऐसे, दिस इज लाइक दिस। तो ये जो लाइन देगा वो क्या देगा, ये किसका देगा, बी प्लस सी देगा, बी प्लस सी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कनेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो हेड टू टेल होगा। और रिजल्टेंट के लिए एक जो नया एरो बनाएंगे, ये अपने मन से बनाते हैं, बस बनाते समय ध्यान देना है कि हेड टू, पहले वेक्टर का टेल पे टेल चढ़ाइए और अंतिम वेक्टर के हेड पे हेड चढ़ा दीजिए, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा उस जितने भी वेक्टर्स को जोड़ना है उसका सम दे देगा। तो दिस इज द वेक्टर सम। इसी में हम ट्रायंगल लॉ, 3 लाइन होगा तो ट्रायंगल लॉ बन जाएगा, हेड टू टेल का मेथड भी इसको कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस छोटी सी चीज़ 2 लाइन आपको तैयार है तो आपको वेक्टर एडिशन में कहीं दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है वेक्टर एडिशंस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जल्दी बनाइए, जल्दी से नोट बनाइए आप लोग, पॉज करके वीडियो भी नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सभी लोग अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लेंगे, फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़बरदस्त। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है वेक्टर एडिशंस का, सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए हेडिंग लिख लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हिंदी में समानांतर चतुर्भुज के सदिशों के समानांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक, सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम लॉ। हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप किसी भी आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, फिजिक्स की फीलिंग कर सकते हैं, सारे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए वेक्टर एडिशन समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ के तहत। इसमें होता क्या है कि वी टेक द 2 वेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा, वी टेक द 2 वेक्टर्स और कैसे जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं टेल टू टेल। ये सब इंपॉर्टेंट, किसी किताब में लिखा नहीं होगा बाबू, यहीं से प्रश्न बनते हैं। हम ज्वाइन करते हैं 2 वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं और इनको रिप्रेजेंट कराते हैं कैसे, बाय द 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक। समानांतर हिंदी में समझिए, किसी दिए गए समानांतर चतुर्भुज के 2 एडजेसेंट साइड्स, यहां पे लिख देते हैं एडजेसेंट साइड से, पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड से हम 2 वेक्टर्स को दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ेंगे, टेल टू टेल। अब देखिए एडजेसेंट साइड से दिखा दिए तो देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर, then the resultant of these 2 vectors will be given by
गिवन बाय अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल, कौन सा डायगोनल, ध्यान दीजिएगा, कौन सा विकर्ण, चतुर, ध्यान दीजिएगा। हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट, दो, जैसे हम कह दें यहाँ पर समझिए, एक पैरेललोग्राम ये है, ठीक, जैसे हम दो साइड, दो वेक्टर लेते हैं ऐसे, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब इनको कैसे जोड़ते हैं, टेल टू टेल, देखिए टेल टू टेल जोड़े हैं, और अगर इसको हम अब ये ऐसे आके बढ़ा दें, पैरेलल शिफ्टिंग कर दें, तो ये देखिए ए ये है तो ये ए बनेगा, पैरेलल शिफ्टिंग, देखिए तो दिस इज वेक्टर ए, और इसको पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो दिस इज वेक्टर बी। तो अब देखिए एक पैरेललोग्राम बना, सबको समझ में आया। इस पैरेललोग्राम से टेल टू टेल मिलाते हुए दो एडजेसेंट, ये दोनों साइड एडजेसेंट हैं लगातार अगल बगल का, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड से हम दोनों वेक्टर को दिखा देते हैं। बात समझ में आ गया। तो अब इसका जो रिजल्टेंट ए प्लस बी का आंसर आएगा, ए प्लस बी का जो आंसर आएगा, और इस एडजेसेंट साइड से हम पैरेलल शिफ्टिंग करके एक पैरेललोग्राम बना दिए, ये क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो ए प्लस बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक डायगोनल से आएगा। अब वो डायगोनल कहाँ से जाएगा, इन दोनों के क्रॉस सेक्शन पॉइंट से होकर जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट से, इन दोनों के जो टेल टू टेल मिलाए हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, then these two vectors, then the resultant of these two vectors will be given by a diagonal which are passing from the intersection of tail to tail ज्वाइनिंग वेक्टर, टेल टू टेल ज्वाइनिंग वेक्टर। देखिए इंग्लिश में घबराना नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझिए। हम दो वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जो टेल टू टेल ज्वाइनिंग हो, तो इनसे मिला के एक पैरेललोग्राम बनाएंगे पैरेलल शिफ्टिंग से, ताकि वेक्टर के हेल्थ पे प्रभाव न पड़े। उसके बाद ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा पैरेललोग्राम के तहत, वो इस पैरेललोग्राम जो बनाए हैं इमेजिनरी पैरेललोग्राम, इसके उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो इस टेल टू टेल ज्वाइनिंग वेक्टर के इंटरसेक्शन से होके जाएगा। मीन्स यही जो डायगोनल होगा वो वेक्टर आर होगा, जो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के। और पता है आपको बहुत अच्छे तरीके से, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये जो आंसर आता है वो आता है, अभी सिखाएंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये किसके बराबर, ये आर स्क्वायर के बराबर आता है। और जब आर लेंगे तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड के रूप में, आर इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये जो आंसर आएगा वो यही आएगा। अभी थोड़ी देर में प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे इसको फील कर सकते हैं कैसे, अभी मैंने बताया कि 3 मीटर ईस्ट में कोई वेक्टर जा रहा है, 4 मीटर नॉर्थ में गया, याद होगा अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट, अच्छा 4 मीटर नॉर्थ में गया, बात समझ में आ गया। तो यहाँ से एक पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे लाइक दिस, तो 4 मीटर ये आ गया, 3 मीटर ये आ गया। अब देखिए ये एक पैरेललोग्राम बना, सबको समझ में आया। इसका टेल टू टेल ज्वाइनिंग, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, टेल टू टेल ज्वाइनिंग। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायगोनल से होगा जाके। तो ये जो आर होगा वो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो कितना आएगा, देखिए हम लोगों ने सिंपल देखा है 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना 90 डिग्री। और हमेशा एंगल चेक करते हैं किसके, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो को शुरुआत में बताया है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कब देखते हैं, जब टेल टू टेल ज्वाइनिंग हो, जब टेल टू टेल ज्वाइनिंग। तो देखिए पहले वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइनिंग, तो एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, देखिए आर इज इक्वल टू आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना 3 इंटू बी कितना 4 इंटू कॉस, अब बताइए कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, टेल टू टेल ज्वाइनिंग, पैरेललोग्राम, समझ में आ रहा सब कुछ अच्छे से आप लोग को। तो दिस इज कॉस 90। अब बताइए कॉस 90 की वैल्यू 0 मीन्स ये पूरा टर्म विल बिकम 0 मल्टीप्लाई बाई दिस,
तो आंसर कितना आएगा, √9 + 16 बराबर √25 बराबर 5 मीटर। क्या आप लोगों ने पैरेललोग्राम पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी तो 5 मीटर निकाला था? तो ये खूबसूरती है पैरेललोग्राम लॉ के तहत। अब बताइए, ये एंगल बदल देंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी बदल जाएगी, क्योंकि cos 90 की जगह कुछ और रख दें, cos 45, cos 30 डिग्री कुछ भी रख दें तो वैल्यू भी तो बदल जाएगी। बात समझ में आ रहा है सभी को? तो क्या बदल जाएगी, वैल्यू बदल जाएगी। तो एंगल बदलने पे इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी बदलती जाएगी। यही तो खूबसूरती है वेक्टर की। हम वेक्टर को ऐड करेंगे तो एंगल बदलने पर उसके रिजल्टेंट का आंसर भी बदलेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये बात समझ में आया सभी को? तो ये होता है हमारा वेक्टर एडिशंस का बहुत अच्छा तरीका है, जिसके तहत हम पैरेललोग्राम लॉ के तहत हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब इसका जो प्रूफ देखेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वेक्टर एडिशंस का प्रूफ जरूर देखिए, प्रूफ देखिए पैरेललोग्राम मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं पैरेललोग्राम मेथड पे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, अलग अलग कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस को कराऊंगा, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कराऊंगा। तो आप लोग जरूर कीप वॉचिंग करिए, मजा आने वाला है अगले वीडियो में। तो अभी हम लोग ने फील किया कि वेक्टर एडिशंस का पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, कुछ पॉइंट्स थे हमारे, उस पॉइंट्स को आप फॉलो करिए, कभी आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कब चेक करते हैं, कब देखते हैं, जब दोनों के टेल टू टेल ज्वाइनिंग हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये एंगल है टेल टू टेल, वेक्टर ए वेक्टर बी। दो वेक्टर्स को ऐड कब करते हैं, ऐड करते समय क्या क्या ध्यान देते हैं किसी भी लॉ के तहत, तो कि कनेक्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल चढ़ा होना चाहिए। और रिजल्टेंट के लिए एक नया वेक्टर अपने मन से लेते हैं और पहले वेक्टर के टेल पे उस रिजल्टेंट का टेल चढ़ा देते हैं और अंतिम वेक्टर के हेड पे रिजल्टेंट का हेड चढ़ा देते हैं। तो वो जो रिजल्टेंट देगा वो उन दोनों वेक्टर या 3, 4, 5 जैसे हम अभी दिखाए हैं बहुत अच्छे तरीके से, पॉलीगन मेथड में बहुत सारे लाइंस हो जाएंगे, बहुत सारे एरो बन जाएंगे। तो करना बहुत आसान है, जिसके बीच में पूछेगा बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। बस सिंपल तरीका, कनेक्टिंग पॉइंट हेड टू टेल एंड रिजल्टेंट टेल टू टेल एंड हेड टू हेड, सिंपल फार्मूला। अगर इतना फॉलो करते हैं तो आपको एडिशन में कोई पीछे नहीं करने वाला है। तो हम लोग अगले वीडियो में इसके प्रूफ को देखेंगे पैरेललोग्राम कि ये फार्मूला आया कहाँ से, इस प्रूफ को बहुत अच्छे से देखेंगे और इस पर अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।